हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। उसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम चाहते हैं कि हमारे को जो इमेज मिले वो सीधी मिलनी चाहिए। हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे को अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज मिले तो वो सीधी मिलनी चाहिए यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। और मिरर कौन सा है हमारे पास? कॉनकेव मिरर है, और जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो हमारे को गिवन क्या क्या है वो लिखते जाते हैं। हमारे को गिवन ये है कि हमारा जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ जो है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम चाहते क्या है, हमारी विश क्या है कि इमेज जो है हमारी वो कैसी होनी चाहिए? इरेक्ट होनी चाहिए। बस ज्यादा हमारी कोई इच्छा नहीं है, बस वो इमेज जो मिले हमारे को वो सीधी मिलनी चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ो। What should be the range of distance of the object from the mirror? हम ये अब अगर हमारे को ऐसा हम जो है हमारे को इमेज अगर सीधी चाहिए तो हमारे को ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखनी चाहिए? कॉनकेव मिरर के अंदर। ये हमारे को क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। तो इसका मतलब हमारे को पूछ क्या रहा है? हमारे को पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, यानी कि कहाँ पर वो प्लेस होनी चाहिए, ये हमारे को पूछ रहा है। चलो आगे बढ़ो। What is the nature of image? अब हमारे को साथ के साथ ये भी बताना है कि इमेज हमारे को सीधी तो मिलेगी, ये तो हमारे को जो है क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर और क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी कि भाई सीधी तो मिल गई, क्या ये रियल के अंदर बनेगी या वर्चुअल बनेगी? क्या हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी? इस तरीके से हमारे को जो है वो इसका नेचर बताना है। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर? देखो यहाँ पे बोल दिया ना कि भाई इमेज जो है वो बड़ी मिलेगी या छोटी मिलेगी ऑब्जेक्ट से। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। हमारे को जो है इसके लिए रे डायग्राम जो है वो भी बनाना है। ठीक है सर, बनाते हैं। सबसे पहले एक एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है मैं आपको बता दूं। कॉनकेव मिरर होता है कुछ इस तरीके का, ऐसा ये वाला कॉनकेव मिरर होता है। इसके सामने इस तरीके से जो है वो इसकी एफ पॉइंट होता है। ये क्या है? ये है हमारा फोकस पॉइंट या फिर प्रिंसिपल फोकस। ये है हमारा पी पॉइंट। पी का मतलब पोल पॉइंट। ठीक है, ये है हमारा सी पॉइंट। इस तरीके से इसके अंदर जो है हम मार्किंग करते हैं, और ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है फोकल लेंथ। समझ गए? जो हमारा फोकस पॉइंट है या फिर प्रिंसिपल फोकस जो है उसके और जो हमारा पोल है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है फोकल पॉइंट। जो हमारे को क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हमारे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब हमारे को ये बोल रहा है कि भाई इसके अंदर हम हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ पे रखें कि हमारी जो इमेज है वो इरेक्ट मिले, हमारे को सीधी मिले। तो देखो कॉनकेव मिरर जो होता है उसके अंदर एक ही ऐसी पोजीशन होती है जिसके अंदर आपको इमेज जो है वो सीधी मिलती है। अब वो सर वो पोजीशन कौन सी होती है? जब आपकी इमेज इस वाले और इस वाले पॉइंट के बीच के अंदर अगर कहीं पर भी होगी, यहां हो जाए, यहां 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 कहीं पर भी हो जाए, तो उसकी इमेज जो बनेगी वो इरेक्ट बनेगी। सर इजी वर्ड्स के अंदर बताओ। अगर हमारी इमेज, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस पॉइंट, कुछ भी बोल लो, फोकस पॉइंट और पोल पॉइंट इन दोनों के बीच के अंदर अगर है तो हमारी जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी। सर और भी इजी वर्ड्स के अंदर बोलो। हमारे को जो
15 सेंटीमीटर जो ये डिस्टेंस दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है, इस रेंज के अंदर ही हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए। अगर इससे थोड़ा सा भी ज्यादा गया तो हमारी इमेज जो है वो सीधी बनने वाली नहीं है। इसका मतलब अगर हमारे को इमेज जो है वो इरेक्ट चाहिए, यहां लिख देता हूं, अगर हमारे को इमेज जो है वो इरेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट जो है उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगर ये आपने 15 सेंटीमीटर से थोड़ा सा भी यहाँ पे रख दिया तो उसकी इमेज जो है वो सीधी नहीं मिलेगी, इरेक्ट नहीं मिलेगी। अगर आपको सीधी इमेज चाहिए तो उसकी जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो 15 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, यानी कि ये वाले पॉइंट के बीच के अंदर होनी चाहिए। तो यहां तक का तो आप समझ गए कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर होना चाहिए। फिर ये बोल रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। अगर आप इसकी इमेज के नेचर की बात करेंगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, तो मैं आपको डायग्राम दिखाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो इमेज बनेगी, जैसे मान लो मैंने जो है यहां पर जो है वो मेरी ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, चलो आपको बता ही देता हूं बना के। मान लो ये वाला मेरे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है। इसके अंदर मैंने ये क्या कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। इसके अंदर ये क्या है, ये है P पॉइंट, ये क्या है, ये है F पॉइंट, और ये क्या है C पॉइंट। ये इस पे गौर करो आप, तो ये बाकी छोड़ दो। ठीक है, ठीक है सर, इसको पीछे बढ़ा दो इस तरीके से। अब मेरे को क्या बोल रहा है कि भाई ये भी याद रखना कि भाई जितनी डिस्टेंस ये होती है उतनी ही डिस्टेंस आपको ये वाली लेनी है। जैसे मान लो ये वाला और फिर ये वाला और थोड़ा सा यहाँ पर होगा ये पॉइंट, तो ये एग्जैक्ट क्यों होनी चाहिए, ताकि हमारा जो इमेज है वो परफेक्ट आए, ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरी जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर रख दिया। क्यों, क्योंकि अगर हमारे को सीधी इमेज चाहिए तो फिर उसका जो है पोजीशन क्या होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, यानी कि P और F के बीच के अंदर होना चाहिए। मान लो ये जो है मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है, जब ये रे जो है इससे टकराएगी, ये टकराने के बाद जो है इस F से जो है वो निकल जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है सर, दूसरी रे जो है वो हमारी जो है यहां से निकलेगी, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, इससे इस तरीके से, इस तरीके से निकलेगी। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब यहां पर जो हमारा ये जो है इसको पीछे बढ़ाओ ऐसे, और इसको भी पीछे बढ़ाओ, तो यहां पर जो है जहां पर ये दोनों रेज जो है मिल जाती हैं, यहां पर हमारे को उसकी इमेज जो है वो मिल जाती है। अब यहां पर देख सकते हो आप, मेरा जो ऑब्जेक्ट है मान लो ऐसे रखा था तो मेरे पास ऐसे की ऐसे ही आ गया। इसका मतलब इमेज जो है वो कैसी मिल रही है, मेरे को इरेक्ट मिल रही है, सीधी मिल रही है, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, F पॉइंट और पोल पॉइंट यानी कि फोकस पॉइंट और पोल पॉइंट के बीच के अंदर अगर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो हमारी जो इमेज जो है वो सीधी मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी। ठीक है सर, अब आप मेरे को ये बात बताओ, हमारा ऑब्जेक्ट है इतना सा और हमारे को मिल रहा है इतना बड़ा, इसका मतलब हमारे को कैसा इमेज मिल रहा है, लार्जर इमेज मिल रहा है, एनलार्ज इमेज मिल रहा है, मैग्नीफाइड जो है वो इमेज मिल रहा है। तो हमारा जो इमेज है वो कैसा मिल रहा है, लार्जर। जितना हमारा ऑब्जेक्ट था उससे भी बड़ा हमारे को जो है वो इमेज मिल रहा है। थर्ड पॉइंट, मेरे को एक बात बताओ, क्या यहां पर रेज जो है वो रियल के अंदर मिल रही थी? नहीं सर, रेज तो इधर चली गई थी। ये रेज यहां से टकराने के बाद ये तो इधर निकल गई, ये वाली रेज जो है वो यहां से जो है वो ऐसे निकल गई। ठीक है, तो इसके अंदर रियल के अंदर तो ये मिल ही नहीं रही है, तो पीछे जा रही है। हमने यहां पर पीछे की तरफ इसको जब इसको बढ़ाया है तब जाकर ये मिली है। इसका मतलब ये रियल इमेज नहीं है,
ये इमेजिनरी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो थर्ड क्या हो गया मेरे पास, ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। तो ये तो हो गया हमारा रे डायग्राम, जो कि हमारी जो है नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। इस केस के अंदर हमारा जो इमेज है वो किस तरीके से बनेगा, उसके लिए आपको रे डायग्राम भी जो है वो शो करनी है। और लार्जर है या स्मॉलर, लार्जर है। देखो हमारा ऑब्जेक्ट इतना सा है और इमेज जो है वो इतनी बड़ी मिल रही है, इसका मतलब ये कैसा है, लार्जर इमेज जो है वो देखने को मिलेगी। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये वर्चुअल इमेज होगी, रियल इमेज नहीं होगी, वर्चुअल इमेज होगी, इमेजिनरी इमेज होगी। हमने रेज को जब पीछे की तरफ बढ़ाया है तब जाकर हमारे को जो है वो इमेज देखने को मिली है। इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है। समझ गए? दोबारा से रिवाइज कर लो एक बार। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कॉनकेव मिरर है हमारे पास और फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, और हम चाहते क्या है कि हमारी इमेज जो है वो सीधी मिले और हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन क्या हो, ये हमारे को बताना है। ठीक है सर, ये मेरा जो है वो एक कॉनकेव मिरर होता है। अगर मेरे को इमेज इरेक्ट चाहिए तो मैंने आपको बताया कि इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, एफ पॉइंट और पी पॉइंट के बीच के अंदर होनी चाहिए। और ये कितना दे रखा है हमारे को, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो मेरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो 15 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। ये समझ में आ गया? ठीक है, तभी हमारे को इरेक्ट इमेज मिलेगी। फिर मैंने ये रे डायग्राम बनाया, मेरी इमेज यहाँ पे रखी है, एफ और पी के बीच के अंदर रखी है, इसलिए हमारा जो है यहाँ पर ये रेज यहाँ पे चली गई। जब मैंने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो यहाँ पर ये मिली, इसका मतलब मेरी इमेज जो है यहाँ पर मिली। ये इससे स्मॉल है या बिगर है, बिगर है सर, लार्जर है, तो इसका मतलब ये जो है वो लार्जर इमेज है। और यहाँ पे रियल के अंदर रेज नहीं मिल रही है, मैंने पीछे की तरफ इनको इंक्रीज किया तब जाकर ये मिली, इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर जो है वो समझ सकते हैं। आपको लिखना कैसे है वो भी आप जो है मैं बता देता हूँ। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक कॉनकेव मिरर, a concave mirror produces an erect image only when the image object is placed between the pole and focus। अगर आपकी इमेज, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एफ पॉइंट और पी पॉइंट के बीच के अंदर है, फोकस और पोल पॉइंट के बीच के अंदर है, तभी जाकर जो है आपको इरेक्ट इमेज देखने को मिलेगी। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, डिस्टेंस एफ पॉइंट और जो हमारा पी पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, जो कि हमारे को कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है। हेंस द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ लेस देन 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने उससे ज़्यादा ले ली तो इसका मतलब वो एफ पॉइंट से बाहर निकल गया हमारा ऑब्जेक्ट है, वो हमारे को नहीं करना है। हमारे को एफ और पी पॉइंट के बीच के अंदर ही हमारे को ऑब्जेक्ट को रखना है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमारे को रेंज जो है वो क्या लेनी है, ऑब्जेक्ट की 15 सेंटीमीटर से कम लेनी है, लेस देन 15 सेंटीमीटर रखनी है। अब नेचर की बात करें, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द इमेज इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। आपको जो है जो इमेज मिलेगी वो वर्चुअल मिलेगी, रियल नहीं मिलेगी। एनलार्ज मिलेगी, यानी कि बड़ी इमेज जो है आपको देखने को मिलेगी, और इरेक्ट इमेज आपको देखने को मिलेगी, जो कि हमारे क्वेश्चन की भी रिक्वायरमेंट थी। इरेक्ट तो मिलने वाली है ही, वर्चुअल मिलेगी और एनलार्ज इमेज जो है वो देखने को मिलेगी। देखो ये रे डायग्राम है, इसको जो है आप एज इट इज अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। ये पी पॉइंट है, ये वाला, ये एफ पॉइंट है, इसके बीच के अंदर हमने जो है यहाँ पर क्या रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। इससे जब यहाँ से गया तो इस तरीके से जो है वो हमारा रेज जो है वो निकली। हमने जब पीछे बढ़ाया इसको तो यहाँ पर जो है हमारे को हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर ये समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जो मैंने समझाया है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, वो सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जब मैंने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो देखो रियल के अंदर नहीं मिल रही, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो,
रियल के अंदर नहीं मिल रही, ये रे तो इधर निकल गई, लेकिन मैंने पीछे की तरफ इसको डैश डैश का मतलब हो गया मैंने पीछे की तरफ बढ़ा रहा हूँ इसको। जब पीछे की तरफ बढ़ाया तो यहाँ पे मिल गई, तो इसका मतलब मेरी इमेज जो है वो यहाँ पर मिल गई। मेरा ऑब्जेक्ट इतना सा था, इमेज इतनी मिल रही है, इसका मतलब लार्जर मेरे को मिल रही है। इरेक्ट तो मिल ही रही है, सीधी तो है ही, लार्जर मिल रही है, इरेक्ट मिल रही है, और साथ के साथ ये रियल इमेज नहीं है, ये कैसी है, वर्चुअल इमेज है। ये तीन इसका नेचर जो है वो आपको लिखना है। तो इस तरीके से आप जो है वो क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मैं आपके लिए एक स्पेशल चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए, और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर लो। अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 8696608541। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप अपने मोबाइल के अंदर इसको भी सेव कर लेना। कोई दिक्कत हो तो मेरे को मैसेज कर लेना, या फिर नोट्स वगैरह अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप पे PDF भेज दूंगा आपको नोट्स की। ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।